हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपना अकाउंट में लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे। आज हम फाइनल अकाउंट के टॉपिक पे देखने वाले हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मीन्स फाइनल अकाउंट से कैसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कंसाइनी एंड कंसाइनर के बीच में कैसा रिलेशन होता है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, कंसाइनमेंट सेल का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है। इन क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब ध्यान दीजिए, फाइनल अकाउंट्स में आप ये याद रखिएगा कि आपके क्वेश्चंस उसी तरीके से आते हैं जैसा आपने पहले पढ़ा है। मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना, फिर हम कहें कि सेल्स कैलकुलेट करना, प्रॉफिट या लॉस से अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न अलग तरीके से होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है यहाँ पे आपको ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस आते हैं फार्मूला बेस्ड आते हैं। मीन्स आप फार्मूला को यूज कीजिए और तुरंत ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कौन से फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे एक ही फार्मूला है। चूंकि मैथ का अगर आप रूल जान रहे होंगे, एक फार्मूले से ही आप कई सारे फार्मूले बना सकते हैं। तो सेम चीज यहां पे भी होने वाला है। ठीक, तो देखते हैं। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यहां पे यूज होता है वो याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मीन जो सामान आप बेच रहे हैं उसकी लागत क्या है, तो उसकी लागत निकालने के लिए जो फार्मूला आपका यूज होता है मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ध्यान दीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होते हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, जो प्रोडक्शन से आपके रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था। जैसे हम कहते हैं फैक्ट्री लाइटिंग, गैस, फ्यूल, पावर, फिर आपका कर सकते हैं वेजेस, ये सभी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो अब यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश कीजिए, बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका होता क्या है कि जो सामान आप बेच रहे हैं उसकी लागत। अगर यही चीज हम कहें कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस परचेज रिटर्न माइनस और बाकी एक्सपेंसेस लिख देते थे, और आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाता था जो बच गया है। तो मीन्स हम कहें कि आप ड्यूरिंग द ईयर टोटल एक प्रोडक्शन किए हुए हैं जिसमें से ये सामान आपका बच गया, तो बाकी सामान आपका क्या हुआ, उस सेल किया गया होगा, और जो सेल किया गया होगा उसका सबका क्या है, सम टोटल जो है, अगर इस क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस करते हैं तो कॉस्ट रहता है। ठीक, तो यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस किसी भी चीज की लागत आप किस तरह से निकाल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसी फार्मूला के बेस पे हम आपसे कहें, आप ओपनिंग स्टॉक भी फाइंड आउट कर सकते हैं, परचेजेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस अगर हम कहें कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया गया, ओपनिंग स्टॉक दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, तो आप परचेजेस बड़े आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि आपको कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करने को मिल गया कोई भी क्वेश्चन में, अब मान लीजिए वहां पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है,
उस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं है और आपसे पूछ लिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइए, तो आप सोचेंगे सर तो फार्मूला में बताए थे क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। अब आप सोच में पड़ गए कि यहां तो क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसी के बेस पे आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब हम कहें मान यहां पे देखिए कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, मान लीजिए उसने सब कुछ प्रोडक्शन किया और जितना प्रोडक्शन किया उतने का पूरा टोटल उसने सेल कर दिया, तो उसके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा ही नहीं। तो जब क्लोजिंग स्टॉक बचा ही नहीं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक के बारे में नहीं रहेगा। ठीक, पहला फॉर्मूला ए। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए आपको क्या पूछ सकता है, कई बार आपको सेल्स पूछता है, सेल्स। अब सबसे पहले आप सेल्स को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम कहें इस सेल्स में दो पार्ट होते हैं, वो दो पार्ट कौन से होते हैं, पहला आपका होता है COGS मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मींस जो सामान आप बेच रहे हैं उसकी लागत होती होगी, प्लस प्रॉफिट मींस कोई भी चीज की सेलिंग प्राइस तब आपकी बनती है कॉस्ट उसका प्लस प्रॉफिट, ये जाके आपका सेल्स होता है। नॉर्मल केस के लिए आप देख जाइए। अब कोई ना बोले सर यहाँ पे लॉस, तो लॉस आपका जब बिलो MRP आप जाते हैं तो ऐसे केस में लॉस आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें सेल्स की बात जब आती है तो सेल्स होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। तो अगर हम कहें कि आपको कभी सेल्स पूछ लिया कि सेल्स कैलकुलेट करने के लिए, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, COGS प्लस प्रॉफिट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो आपका क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। ठीक, अब इससे हम कहें कि एक चीज और आपको यहां पे पता चल जाएगा कि हम कहें कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कभी न दिया रहे क्वेश्चन में, आपको सेल्स दिया हो, प्रॉफिट पूछ दिया हो, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ लिया जाए, तो तब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देने की बात क्या होती है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दिया है और फॉर्मूला सब पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले को या कौन सी चीजों को आप पुट करके किस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि कई बार आपसे नेट सेल्स या नेट परचेजेस पूछता है, तो नेट सेल्स का मतलब आप ध्यान दीजिएगा टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, मीन्स जो आपका टोटल सेल्स रहा है उसमें से आप सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो आपका नेट सेल्स आ जाएगा। अब टोटल सेल्स में भी ध्यान दीजिएगा दो पार्ट होता है, एक क्या होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। सेम इसी तरीके से आपका परचेजेस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस नेट परचेजेस आपसे पूछ लिया जाए तो टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड आप कर देंगे, तो वहां पे भी टोटल परचेजेस का मतलब क्या होगा कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस, ये दोनों का सम टोटल आपका आएगा परचेजेस में। ठीक, तो अब इसके आगे हम चलते हैं, कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बतानी है वो इस पे है। अब क्या है ये देखिए, आपसे कहें मान लीजिए आपको दे दिया है OS ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेजेज आपको दिया गया है 1 लाख, ठीक, और आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिया गया 30,000, ठीक, और आपको बोला कि प्रॉफिट जो है वो है आपका 50% ऑन कॉस्ट, और आपसे पूछ लिया गया कि आप बताइए सेल्स। सेल्स आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया, तो सेल्स का फॉर्मूला क्या है आप यहां ध्यान दीजिए, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपको दिख गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना है, COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए यहाँ पे परचेज रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम इसी पे सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,50,000। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिया है 50% ऑन कॉस्ट, मीन जो कॉस्ट होगा उसका 50% आपका प्रॉफिट होगा। तो आप यहां पे प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करिए। कॉस्ट आपका यही है 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 50%, तो इसी को आप कर सकते हैं 50/100, तो ये आ जाएगा 75,000। अब देखिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल चुका है, प्रॉफिट भी पता चल चुका है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, सेल्स। ये देखिए सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट, मीन्स 1,50,000 प्लस 75,000, ये आपका क्या हो जाएगा, 2,25,000। ये आपका हो गया 2,25,000। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज करना चाहेंगे। प्रॉफिट जो दिया था वो अभी भी 50% है, लेकिन ये बोल दिया 50% ऑन सेल्स, 50% ऑन सेल्स आपका बोल दिया प्रॉफिट। अब आप क्या करेंगे, या हम अभी भी कहें कि आपका 50% कॉस्ट था, ऑन कॉस्ट। हम यहीं पे आपसे पूछ दें कि अगर जो प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट है तो सेल्स पे आपका प्रॉफिट कितना होगा। ठीक, तो इस पे आने से पहले आपको मैं कुछ और समझाना चाहता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू, तब आपको यहां का मैटर समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए हम कहें कि कोई भी आर्टिकल हमारे पास था जिसका कॉस्ट हम कहें 100 रुपीज था, ठीक, और इस कॉस्ट पे इसका प्रॉफिट हम बोले फॉर एग्जांपल 25% ऑन कॉस्ट था। तो अब यहां पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 100 मल्टीप्लाइड बाई 25%, तो ये हो गया आपका 25 रुपीज। और अगर हम आपसे बोले सेल्स, तो सेल्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट, तो 125 रुपीज हो गया। ठीक, अब यहां पे आपको क्या दिया गया था, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। आपसे पूछा जाए प्रॉफिट ऑन सेल्स, ठीक, तो उसका एक आपको ट्रिक बताते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका 25% है, 25% को आप लिख सकते हैं 25/100, इसी को आप लिख सकते हैं 1/4। ठीक, ये आपका किस पे है, कॉस्ट पे है, 1/4 आपका कॉस्ट का है। अगर हम कहें कि इस 25% का, सॉरी 125 रुपीज का कितना परसेंट आप निकालेंगे वो 25 के इक्वल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने 100 रुपीज का 25% निकाला तो 25 आया। अब हम आपसे क्या करें, 125 रुपीज का कितना परसेंट आप निकालेंगे तो वो आपका 25 रुपीज आएगा। तो अब ध्यान दीजिए 125 मल्टीप्लाइड बाई 20/100 मीन्स हम कहें कि 25% अगर इसका आप निकालेंगे तो ये आप देखेंगे आपका आएगा 25 रुपीज, मीन्स 125 का 20% अगर आप निकालते हैं तो ये आएगा आपका 25 रुपीज। अब ये देखिए, ये जो आप 125 पे 20% निकाले, ये क्या है, 125 आपका सेलिंग प्राइस है, और यहां पे जो आप निकाले थे 25, ये आपका कॉस्ट पे निकला था।
तो अगर इसी चीज को हम कहें कि 20% को हम यहां पुट कर दें 20%, और यहाँ पे क्या था 25% था। अगर हम कहें कि जो आप यहाँ पे 25% लिए थे वो किस पे था, कॉस्ट पे था, और एक 20% किस पे है, सेल्स पे। मीन्स 25% प्रॉफिट जो आपका कॉस्ट पे था वो किसके बराबर है, 20% जो कि सेल्स पे है। और इसी को हम आपको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करके दिखाएं तो 20/100 इसको लिख सकते हैं। जैसे 25% को आप 25/100 लिखें तो इसको आप क्या कर सकते हैं 20/100, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। ठीक, अब जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं अब आप यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। इन दोनों के वैल्यू में देखिए डिफरेंस, कॉस्ट पे 1/4 था तो सेल्स पे जाके क्या हुआ 1/5। दैट्स मीन्स कॉस्ट से जब सेल्स पे आप जाते हैं तो इस वैल्यू में आपको क्या करना पड़ा, 1 ऐड करना पड़ा। और जस्ट रिवर्स हम आपसे कहें, अगर आप रिवर्स आते मीन सेल्स से कॉस्ट पे आते हैं तो -1 करना पड़ा। तो आपको पकड़ने वाली चीज यहीं पे है। मीन्स कभी भी आपको कोई भी ऐसी वैल्यू मिले कि सेल्स पे दे दिया गया कि मीन्स सेल्स आपका 25% है तो आपको कॉस्ट पूछ लिया गया, कॉस्ट दे दिया गया तो सेल्स पूछ लिया गया, तो ऐसे केसेस में आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक, नॉर्मली आपको हम कहें कि जो क्वेश्चन देता है वो कैसे देता है, अब वो देखने की कोशिश कीजिए। और इस चीज को आप प्रूव कर सकते हैं कि मीन्स आप चाहे जिस भी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट एंड सेल्स का रिलेशन आप मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है, आप देख लेंगे। मीन्स 25% अगर कॉस्ट का है तो 20% आपका क्या होगा, वो सेल्स पे जाएगा। फिर आगे हम आपको कहें, मान लीजिए यही आपका 1/3 मीन्स ये क्या हो जाएगा 33.333। ठीक, अब इस इधर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इधर जाने के लिए आपको हमने बोला 1 ऐड करना होगा। मीन्स कॉस्ट से सेल्स पे आपको जाने के लिए 1 ऐड करना होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/4। दैट्स मीन्स 33.33% जो है ये आपका कॉस्ट अगर है तो सेल्स क्या होगा 25% होगा। ठीक, हम आते हैं जो आप क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं। देखिए आपको दे दिया गया COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको दे दिया गया 2 लाख रुपए। ठीक, फिर आपको दिया जाता है प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक, ये हम कहें आपको दिया गया क्या नाम से 20%, और आपसे पूछा गया सेल्स। ठीक, सेल्स का फार्मूला आप जान रहे हैं, सेल्स इक्वल टू COGS प्लस प्रॉफिट। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहां पे आपको जो प्रॉफिट दिया गया है इस सेल्स पे दिया गया है, और यहां पे वैल्यू आपको क्या दिया गया है, कॉस्ट दिया गया है। प्रॉफिट दिया गया सेल्स पे, आपको दिया गया वैल्यू यहां कॉस्ट, और आपसे पूछा गया सेल्स। तो हम कहें कि अगर यही प्रॉफिट परसेंटेज हमें कॉस्ट पे पता चल जाए तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन बड़ी ही आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। अगर अब यहां पे आप देखिए जो अभी हमने आपको रिलेशन बताने की कोशिश किया, 20% को आप लिख सकते हैं 20/100, और इसी को आप कर सकते हैं 1/5। ये आपका क्या हो गया सेल्स पे हो गया। हमने आपसे बोला कि जब आप सेल्स से कॉस्ट पे जाते हैं तो नीचे वाली वैल्यू से -1 कर दीजिए। तो अगर यहां से -1 करेंगे तो ये क्या होगा आपका 1/4। 1/4 का मतलब ये क्या हो गया 25%। अब ये 25% किस पे हो गया, कॉस्ट पे। तो बड़े ही आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 लाख आपको दिया गया है, इसका
25% आप निकाल लीजिए, ये आपका आ जाएगा 50,000। अब देखिए ये आपका क्या आया, प्रॉफिट आया। चूंकि आपका कॉस्ट पे प्रॉफिट 25% था, 2 लाख का 25% आपने निकाला तो 50,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका क्या है, 2 लाख प्लस प्रॉफिट आपका क्या था 50,000, दोनों का ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2,50,000। अगर आप पे चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो 25% आप निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं सही है कि नहीं, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया था, प्रॉफिट सेल्स पे कितना परसेंट था 20%। आपका सेल्स यहाँ पे क्या है 2,50,000, तो 2,50,000 का आप 20% निकाल लीजिए, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 20/100 कैंसिल कर दिए, बचा 2, ये आ गया 50,000। आपका क्वेश्चन सही है। मीन्स ये जो आपने निकाला कि आपका प्रॉफिट ऑन सेल्स था 20%, तो कॉस्ट पे क्या हो गया 25%। और ध्यान दीजिए आपको क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेगा एग्जाम में कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा तो प्रॉफिट जो दिया होगा वो किस पे दिया होगा, सेल्स पे। अगर हम कहें कि यहाँ पे आपको सेल्स वैल्यू दे दी गई, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट जो है किस पे दे दिया गया, कॉस्ट पे, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। और आपसे हो सकता है पूछा गया वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मींस इस फॉर्मूले के थ्रू आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, सेल्स पूछा जा सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या प्रॉफिट, या ये फॉर्मूले को यूज करते हुए भी आपसे सेल्स पूछा जा सकता है। बेसिकली आपको क्या करना है कि केवल इतने आइटम्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। मीन्स आपसे पूछा क्या गया है इंफॉर्मेशन, उस चीज को आप ध्यान रखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, प्लस माइनस करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बस इतना सा है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम में आता है, ये श्योर है। ठीक, इससे रिलेटेड हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे ग्रुप में, जहां पे आपको सॉल्व कीजिएगा। मीन्स मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हम आपको देंगे जैसा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है। अगर आप लोग को कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।